बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा रांची, जहाँ आपके सीएससी ब्रांच को बताया जाता है कि 20 लाख रुपए का पूरा एवरेज एलपीए है, ठीक है। लेकिन क्या सच में हर एक स्टूडेंट को 20 लाख एलपीए की जॉब लग पाती है बीआईटी मिश्रा रांची से? कितने स्टूडेंट एक्चुअली में प्लेस्ड होते हैं, कितने नहीं हो पाते हैं, और 4 साल में आपको क्या करना पड़ता है ताकि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कह लो कि अपने सीएससी ब्रांच के थ्रू एक बहुत अच्छे कंपनीज में लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड ऐसी बड़ी कंपनीज के अंदर आप जो है अच्छे पैकेज पे जॉब कर पाओ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीआईटी मिश्रा सीएससी का कंप्लीट जर्नी कि आपको 4 साल में, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं एडमिशन से लेकर आपका पूरा का पूरा रियलिटी जो है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय, माय नेम इज उज्जवल शर्मा। मैं यहाँ बीआईटी मिश्रा में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच में। सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि बीआईटी मिश्रा में एडमिशन कैसे लेते हो। सबसे पहले देखो, बीआईटी मिश्रा में आप जो है 3 पैरामीटर्स के थ्रू, इवन कह लो मोटा मोटी कि 4 पैरामीटर्स पे आप जो है यहाँ बीआईटी मिश्रा में सीएससी ब्रांच को आप जो है सिक्योर कर सकते हो अपनी एक सीट, ठीक है। सबसे पहला जो होता है आपका जेई मेंस एग्जाम में आपको अपीयर होना पड़ता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बहुत ही अच्छा रैंक, कह सकते हो 15 से लेकर 22,000 रैंक तक में आपको आना पड़ता है ताकि आप यहाँ बीआईटी मिश्रा में सीट को रिजर्व कर पाओ, ठीक है। सबसे पहले होता है जेई मेंस का एग्जाम, देन होता है जोसा का काउंसलिंग, देन उसके बाद होता है सीसैट की काउंसलिंग, ठीक है। जोसा में अगर जिनको सीट अलॉट नहीं हो पाए वही बच्चे फिर सीसैट वाले राउंड में बैठते हैं। हालांकि बैठते तो ये लोग भी हैं ताकि सीट को और थोड़ा इंप्रूव किया जा सके। 4th जो पॉइंट आता है वो आता है भाई साहब यहाँ पे बीआईटी मिश्रा खुद का एक जो होता है इनका स्पेशल राउंड होता है, ठीक है। स्पेशल राउंड इसलिए होता है कुछ सीटें जो रहती है वैकेंट रह जाती है, ठीक है, कुछ सीट जो रहती है खाली रह गई। अब होता क्या है कि अब उनको भरने के लिए एक स्पेशल राउंड जो रहता है वो चलाया जाता है, जिसके थ्रू बहुत सारे बच्चे जो हैं इस स्पेशल राउंड में बैठते हैं। और उस स्पेशल राउंड का फुल डिटेल्ड वीडियो मैंने जो है ऑलरेडी बना चुका है अपने चैनल पे, तो आप जो है वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर हम बात करें कि जेई मेंस में रैंक कितना होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल वालों के लिए अगर मैं बताऊं तो 15 से 22,000 रैंक तक रहेगा, ठीक है। बाकी ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मेरे चैनल पे गाइज ये भी वाला वीडियो जो है मैंने डाल रखा है ऑलरेडी कि कितने परसेंटाइल, कितना क्या रैंक बनेगा, किस पे कौन सी ब्रांच आपको मिलेगी, कौन से एनआईटीज़ में, कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आप जो है वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सबसे मेजर पॉइंट आपका ये आता है इसमें सीट में कि आपका जो सीट फिक्सेशन है, ठीक है, मतलब आप सीट रिजर्व कर पा रहे हो। होम स्टेट वालों का ज़्यादा थोड़ा सा वो चांस होता है क्योंकि उनका हायर रैंक पे भी थोड़ा सा चांस बन जाता है कि उनको सीएससी ब्रांच होम स्टेट के अंदर मिल जाए। फीस के बारे में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेरे डीएम्स में या फिर कह लो ऐसे रेगुलरली बेसिस पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं कि भैया फीस तो बहुत ही ज़्यादा है। टू बी ऑनेस्ट भाई साहब, यहाँ पे हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग फीस नहीं है, हर एक ब्रांच का इक्विवेलेंट अमाउंट ही है, ठीक है। बीटेक का हो तो अगर आप सीएससी में हो या फिर फूड टेक में हो या फिर टेक में हो या नॉन टेक में हो, आपका फीस जो रहता है वो सेम ही रहता है, ठीक है। फीस की अगर हम बात करें तो फीस जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है। अप्रॉक्स आप लोग जो है पूरे के पूरे 20-25 लाख, 20 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में आप देने वाले हो बीआईटी मिश्रा को, ठीक है। अगर आपको वर्थ इट लगता है, वर्थ इट है कि नहीं है, क्या मुझे देना चाहिए, क्या मुझे एडमिशन लेना चाहिए, तो इससे भी रिलेटेड जो है फीस से रिलेटेड भी एक वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, वो भी चेकआउट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट जिस आप सभी को इंतजार था उस पॉइंट का कि भैया फर्स्ट ईयर में जब हम मान लो एडमिशन ले भी लेते तो हमें पढ़ाया क्या जाएगा। तो एज यूजुअल भाई हम सभी को, टेक हो या नॉन टेक वाले ब्रांच वाले हों, सबको फर्स्ट ईयर में जो है कि आप सभी को कॉमन सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स 1 हो गया, केमिस्ट्री साइकिल चलती है, फिजिक्स साइकिल चलती है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पीपीएस होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एक है जिसके अंदर आपको कोडिंग का आपको झलक दिखने को मिलेगा, सी या फिर C++, ठीक है, ये आपका रहने वाले हैं। और आपका वर्कशॉप लैब जहाँ पे आप कारपेंट्री, फाउंड्री, वेल्डिंग वाले ये सब। अब अगर बात करें अगर हम सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में मैं भाई साहब कह सकते हो कि धीरे धीरे जो है अब जो है रियल सीएस जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका रहेगा, ठीक है। लाइक डेटा स्ट्रक्चर आपका रहेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रहेगी, सीपी रहेगा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रहेंगे, डिजिटल लॉजिक्स एंड डिस्क्रीट मैथ्स, इस टाइप के कुछ सब्जेक्ट्स जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही सब्जेक्ट्स आपका देखो प्लेसमेंट तक में आगे जो है हेल्प करने वाले, जैसे DBMS होता है और भी आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तब आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा, फील आएगा कि हाँ भाई नहीं अब जो है भाई साहब मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ।
अब अगर थर्ड ईयर की बात करूँ तो देखो थर्ड ईयर में बेसिकली होता क्या कि प्लेसमेंट करें, इंटर्नशिप सीजन जो है स्टार्ट हो चुका रहता है, ठीक है। इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती रहती है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा अपना TNP खोल के, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सी कंपनीज हैं, कैसे अलॉट हुई है, मतलब लाइक एक झलक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड अगर बात करें इंटर्नशिप फेज के तो देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न आता है अपने यहाँ, डेटा एनालिटिक्स एंड बैक एंड डेवलपर एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इस टाइप का जो आपका इंटर्नशिप वाला जो होता है वो रहने वाला। अब आते हैं कि भाई साहब की प्लेसमेंट वाला क्या सीन रहता है, ठीक है। तो देखो हाईएस्ट पैकेज सबको ही पता चल चुका है कि BIT मिश्रा का 1.45 CR रहने वाला है, ठीक है। एंड अगर एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ 11.66। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ कि है क्या, ठीक है। बीटेक जो पे पैकेजिंग है यहाँ पे वो है क्या चीज़। तो डायरेक्ट आप देख सकते हो यहाँ से कि हाईएस्ट जो पैकेज था इनका 1.45 CR था, और एवरेज जो पैकेज अभी BIT मिश्रा का चल रहा है वो 11.66 है, एंड मीडियन की बात करें 8.88 है, ठीक है। लेकिन ये तो ओवरऑल पूरे बीटेक का है। लेकिन अगर मैं CSE की बात करूँ तो भाई साहब CSE का जो एवरेज पैकेज रहता है वो आपका 18 से लेकर 20 लाख तक रहता है, ठीक है। एंड मीडियन पैकेज की अगर मैं बात करूँ 11 से 12 लाख रुपए मीडियन पैकेज रहता है अपने CSE का। देखो एक और चीज़ है जो कि है प्लेसमेंट का ही, जो कि है आपका ये 24 से 25 वाला सेशन का, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। देखो CSE का सबसे टॉप है, सबसे ज़्यादा टॉप पे रहने वाला है, ठीक है। 20 के ऊपर से मीन एंड मीडियन CTC, ठीक है। ये मीन एंड मीडियन वाला है, हाईएस्ट वाला नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि सेक्टर वाइज कहाँ पे है तो देखो IT प्रोडक्ट एंड IT सर्विस में 22% सबसे ज़्यादा मार्जिन यही लेके रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर कुछ हो रहा है तो यही हो रहा है। देन उसके बाद अपना है कोर इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो कोर इंजीनियरिंग वाले भी हैं, और कंसल्टिंग एंड एनालिटिक्स, मतलब आपके सामने एक जो है डेटा मैं दे दिया हूँ जो कि रियल डेटा है इनके वेबसाइट के थ्रू। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और जो टर्म है वो भैया कि अगर मेरा सिविल, अगर मान के चलो मैं CSE में ले भी लिया एडमिशन, तो लाइक कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। अप्रॉक्स मान के चलो रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग अभी जो प्लेसमेंट जो रेट था वो था 75%, मतलब 75% जो बच्चे हैं वो जो CSE के थे वो प्लेस्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रियलिटी ये है कि एवरेज पैकेज का ये मतलब नहीं होता कि हर एक बच्चे का जो एवरेज आ रहा है वो 20 के आसपास आ रहा है, नहीं। पूरे उस क्लास के अंदर 15 से 20 बच्चे को लिया जाता है जो कि मीडियोकर रेंज में थे। जैसे कि मान के चलो कि 25 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में जो पैकेज पाए हैं उनके अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है आपका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर एडमिशन ले लिया तो लाइक आपका हो ही जाना, ठीक है। आपको उसके लायक बनना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर CSE ले भी लिए तो आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। पहली बात, टॉप कंपनीज हैं जो CSE को लेके जाती हैं, हम लोग देख रहे हैं भाई, हम लोग नहीं होते हैं अलाउड, ठीक है। CSE EC AI वाले जो रहते हैं वो बैठते हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोब हो गया, ओरासेल हो गया, सैमसंग हो गया, डिलॉयट हो गया। तो डिलॉयट में हालांकि हम लोग भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है। बाकी ऐसे मतलब ये कुछ जो 3-4 मैंने नाम लिए ना भाई, वो मतलब लाइक कह सकते हो कि नेक्स्ट लेवल पे आके लेके जाती है बच्चों। अगर मैं बात करूँ कि अब आप भी CSE ले लिए BIT मिश्रा में, ठीक है। तो आप अगर सोच कर कि मेरा बहुत अच्छा पैकेज लग जाए तो आपको फर्स्ट ईयर से ही लगना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक्स प्रोग्रामिंग जो है आपको स्टार्ट कर देनी होगी, ठीक है आपको। एंड हमारे BIT में एक और ये भी चीज़ है कि आपको जो है 3 महीने का समर वेकेशन मिलता है, और 1 महीने से प्लस मतलब कह सकते हो कि 35 से लेकर 40 डेज़ का विंटर वेकेशन भी मिलता है। तो आप उसको ऐसे ना बर्बाद करके अपने आप को यूटिलाइज़ कर लो उसके अंदर, एंड आप कर सकते हो अच्छा, बहुत ही अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे CSE मिल गया तो भाई बस मैं चिल हो जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको फिर उतना ही मेहनत भी करना पड़ेगा। आपका भाई JEE मेंस में मान के चलो 96 से लेकर 99 या फिर 100% तक आया। इफ़ यू आर लुकिंग कि नहीं BIT मिश्रा में CSE मिल जाए तो, और अगर आपका कोडिंग में जेन्युइनली अगर आपका इंटरेस्ट है तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा में CSE आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। ऐसे भी होंगे कि बस CSE सोच के बस ले लिए बट उनका कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो टू बी ऑनेस्ट फिर आपके साथ लंका लगने वाली है। अगर जिसका इंटरेस्ट है कोडिंग के अंदर, ठीक है, उसको प्रोग्राम करने में ज़्यादा मज़ा आता हो, फिर तो भाई वही CSE लेना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका भाई इंटरेस्ट नहीं होता CSE में, वो ले लेते हैं CSE, फिर बाद में उनको फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई ये मेरे लिए नहीं था, तो फिर वहाँ पे हौच पौच होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, ये इस बात का ध्यान जरूर रखना। तो ये स्टाइपेंड दे रहा है आपका 80,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। एंड कौन से बच्चे यहाँ पे अलाउ हैं देखो, BTech कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और UG में 8.85%, मतलब कि 8.5 CGPA जो है ये मांग रखा है, ठीक है।
नहीं कुछ ग्लिच आ रहा है इसके अंदर, पूरा वो शो नहीं कर पा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है ये शो क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा एक बार थोड़ा सा। ये पूरा शो नहीं कर रहा, वरना मैं आपको पूरा डेटा दिखाता। ठीक है, वेल अगर आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला, आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।